अमन के दुश्मनों को पाकिस्तान में काम करने की कोई जगह नहीं मिलेगी। बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर ढकी छुपी नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्वेटा में जिरगे से मुश्तरका खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा, बलोचिस्तान में अमन पर समझौता नहीं हो सकता। बलोचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दुश्मन की मजमूम साजिशें नाकाम होंगी। मुल्की हों या गैर मुल्की, पाक फौज कौम की हिमायत के साथ हर दुश्मन का मुकाबला करेगी। पाक फौज किसी भी खतरे का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख कायम की। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पहले से ज्यादा और बड़े सरप्राइज देंगे। सदर आसिफ जरदारी की लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत से सीज फायर के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने सदर को गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। कहा, दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मोतरफ हो गई। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत ही असल में हमारी जीत है। मुस्लिम लीग नून को PP 52 सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में सबकत हासिल। नून लीग की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच सबसे आगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर निशात घुम्मन दूसरे नंबर पर। नून लीगी कारकुनों का जश्न। तहरीक इंसाफ का PP 52 सियालकोट में मुबैना धांधली का इल्जाम। कहा, PTI के वोटर्स और एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया। एक पोलिंग स्टेशन को ही बंद कर दिया गया। हुकूमत PTI का टर्नआउट देखकर बौखलाहट का शिकार है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, PTI का सर्कस वापस आ गया। वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और मुसलसल रोना धोना। जब दिखाने के लिए कारकर्दगी ना हो तो आप ज्यादा ऊंचा रोते हैं। रोने धोने और चीखने से इलेक्शन के नताइज तब्दील नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी का PP 52 में पोलिंग स्टेशंस बंद कराने का इल्जाम। राजा परवेज अशरफ ने कहा, साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नताइज तब्दील हुए तो बदकिस्मती की बात होगी। इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, ठोस शवाहिद के साथ शिकायत दर्ज करें, फौरी इजाला किया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। फितना और हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द गिरोह मकामी लोगों की हिमायत चाहते हैं, जिससे इनकार किया जाना चाहिए। दहशत गर्दी को फैसला कुन अंदाज में शिकस्त देंगे। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी को सराहा। कबायली उमायदीन का हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का इजहार। The weaponization of water by holding Indus Water Treaty in abeyance is in total defiance of the international laws, since it is an existential threat for the people of Pakistan. If there is any effort to stop, divert or delay the Pakistan's share of water, as clearly spelt out by our National Security Committee, it could be considered as an act of war. चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की कोशिश जंगी इक़दाम तस्वर होगा। जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात मौजूद हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। जनूबी एशिया में गैर हलशुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान ने हमेशा भारत को तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करने की पेशकश की। पाकिस्तान बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहता है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान की जानिब से ताल्लुकात सफ़ीरों की सतह पर बहाल करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और अफगान कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। अमीर खान ने पेशरफ्त को दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए खुशाइंद करार दिया। बाहमी एतमाद के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे मंसूबे पर जल्द फ्रेमवर्क मुआहदे के लिए ताउन पर जोर। इसाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। रूस ने अफगान तालिबान के नामजद सफ़ीर को कबूल कर लिया। मॉस्को से ताल्लुकात की बहाली की राह हमवार। अफगान वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक फैसला दोनों ममालिक के बढ़ते इक़्तिसादी और सियासी रवाबित के तनाज़ुर में किया गया।
नवाज शरीफ लंदन चले गए, जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी हमरा। नवाज शरीफ लंदन में मेडिकल चेकअप कराएंगे, ईद भी लंदन में मनाने का इम्कान। मौलाना फजल रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी का एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं, इसलिए है कि हमारा रिकॉर्ड क्यों तोड़ा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन स्कैंडल्स पर अदालत को एक्शन लेना चाहिए। JUI की हुकूमत आने तक सूबे से करप्शन खत्म नहीं हो सकती। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी की हुकूमती कोशिशें, IMF के साथ मुजव्वजा कमी पर इत्तफाक का इम्कान। ज़राए के मुताबिक IMF के अमले ने तनख्वाहदार तबके के मुख्तलिफ स्लैब्स में टैक्स की शरह को कम करने की इजाज़त दे दी। तकरीबन 60 अरब रुपए के रेवेन्यू खुला को पुर करने के लिए FPR को इक़दाम तजवीज़ करना होंगे। हर साल हम यही सुनते हैं कि जी अवाम को रिलीफ मिलेगा, बजट में ये शय सस्ती हो जाएगी। अभी तक तो हमने कोई भी शय नहीं देखी जो सस्ती हुई हो। तनख्वाह बाद ना जरा वो जरा खत्म हो गया। 30,000 तनख्वाह है तो 60,000 रुपये कर्जा चढ़े, वो कितों लाएगा। ज़्यादा तवक्को यही है कि ये अवाम दोस्त बजट होना चाहिए, टैक्सेस में रिलीफ होना चाहिए, ज़रूरियात ज़िंदगी बिजली गैस में टैक्सेस की रिलीफ दी जाए। बिजली गैस की जो कीमतें हैं उस पर जो है ना वो हमें उम्मीद है कि वो नुमाया कमी करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी जो है ना वो कमी होनी चाहिए। एक गरीब आदमी की पहुंच से जो है ना हर चीज़ जो है ना बड़ी दूर हो गई है। बिजली का बिल देख रहे हैं आप, जो है ना खाने पीने की अशिया सबकी कीमतें जो है ना आसमान को छू रही हैं। बजट से बोझ बढ़ेगा या रिलीफ मिलेगा? अवाम ने वफाकी बजट से रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। अवाम ने टैक्स कमी का मुतालबा कर दिया।